चुनाव में हार से लगातार राहुल गांधी परेशान। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर अब सवाल उठाने के बाद खुद गिर चुके हैं, क्योंकि आरोप तो लगा दिए लेकिन सबूत उनके पास नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हार की हताशा में ऐसे बयान देना राहुल गांधी का बहुत लाजमी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले चुनाव नतीजों के बाद हार के लिए बहाने ढूंढते थे, लेकिन इस बार बिहार चुनाव से पहले ही कांग्रेस तैयारी कर रही है कि कैसे वो हार के बाद जनता को टैकल करेगी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सीधे साधे आरोप नहीं, सच्चाई। झारखंड में क्या हुआ? एक साथ चुनाव हुआ, झारखंड में जीत गई तो झारखंड में मैच फिक्सिंग नहीं था। महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग का आरोप लगाकर राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में धांधली की थी। महाराष्ट्र में मिली शिकस्त से कांग्रेस अभी तक उबर नहीं पाई है और अब बिहार में भी राहुल को हार का डर सताने लगा है, जिसके बाद बीजेपी, जेडीयू और शिवसेना ने राहुल गांधी के चुनाव फिक्सिंग के दावों पर जमकर लताड़ लगा दी। राहुल जी के जो सवाल है वास्तविक सवाल है, सीधा सवाल है। इसमें कोई लंबे प्रेस नोट देने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन चुनाव आयोग से हमने मांगा है इलेक्टोरल रोल, आप उपलब्ध कराइए बस। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है 5 बजे के बाद उनको उपलब्ध कराइए, उसमें क्या तकलीफ है? महाराष्ट्र में हमारा जो नतीजा था वो पूरा बीजेपी के फेवर में चला गया है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के लोगों भी मोदी जी को चाहता है। जैसे तेलंगाना में अभी वहाँ पे कांग्रेस है, कांग्रेस का सरकार आया है। इसका मतलब है कि वहाँ पे कि अगर ईवीएम का प्रॉब्लम था तो वहाँ पे कि ईवीएम का प्रॉब्लम नहीं था क्या? जाहिर है बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस माहौल बनाना चाहती है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। बीजेपी चुटकी लेते हुए कह रही है कि बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने हार मान ली है। हर बार हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाली कांग्रेस अब की बार पहले ही हार का सेहरा सजा रही है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग मानते हैं और झारखंड में क्या हुआ? एक साथ चुनाव हुआ, झारखंड में जीत गई तो झारखंड में मैच फिक्सिंग नहीं था। ये अनाप शनाप इसलिए बक रहे हैं कि ये जानते हैं कि इन्हें तो जीत होनी नहीं है बिहार में, क्योंकि हार होना है तो अभी से ही वो बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं। परसेंटेज बढ़ के इतनी हो गई कि सारी रात वोटिंग चली। ये सीधे साधे आरोप नहीं, सच्चाई है। और इन सच्चाई पर जवाब कोई देना है किसी को तो उसे इलेक्शन कमीशन देना है। ये भाजपा बीच में क्यों तिल मिला रही है? भाजपा क्या चोरी पकड़ी गई है आपकी? जिस प्रकार की टिप्पणियां भारत की सेना को लेकर राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने की, उसके बाद उनको पूरी श्योरिटी है कि बिहार के चुनाव वो हारने वाले हैं। अब चुनाव हारने वाले हैं तो बहाना पहले से बनाना है। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हारे तो पोस्ट इलेक्शन एक्सक्यूज बनाया कि देखो महाराष्ट्र में रिगिंग हो गई इसलिए हम हार गए। अब बिहार में हारने वाले हैं तो ये प्री इलेक्शन एक्सक्यूज बना रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस में आर पार की लड़ाई तेज हो चुकी है, तो वहीं सहयोगी दल भी आरोपों के तीर छोड़ रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर राहुल को जो डर सता रहा है, उसमें अब तेजस्वी भी उनका साथ दे रहे हैं। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है। आत्म मंथन इनको करने की जरूरत है और आत्म मंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। कांग्रेस के दावों को खोखला बताते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि संस्था को बदनाम करना ठीक नहीं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुका है। बहरहाल बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस की ये जोर आजमाइश कितनी कामयाब होती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनाव में हार से लगातार राहुल गांधी परेशान। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर अब सवाल उठाने के बाद खुद गिर चुके हैं, क्योंकि आरोप तो लगा दिए लेकिन सबूत उनके पास नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हार की हताशा में ऐसे बयान देना राहुल गांधी का बहुत लाजमी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले चुनाव नतीजों के बाद हार के लिए बहाने ढूंढते थे, लेकिन इस बार बिहार चुनाव से पहले ही
कांग्रेस तैयारी कर रही है कि कैसे वो हार के बाद जनता को टैकल करेगी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सीधे साधे आरोप नहीं, सच्चाई। झारखंड में क्या हुआ, एक साथ चुनाव हुआ, झारखंड में जीत गई तो झारखंड में मैच फिक्सिंग नहीं था। महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग का आरोप लगाकर राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में धांधली की थी। महाराष्ट्र में मिली शिकस्त से कांग्रेस अभी तक उबर नहीं पाई है और अब बिहार में भी राहुल को हार का डर सताने लगा है, जिसके बाद बीजेपी, जेडीयू और शिवसेना ने राहुल गांधी के चुनाव फिक्सिंग के दावों पर जमकर लताड़ लगा दी। राहुल जी के जो सवाल है वास्तविक सवाल है, सीधा सवाल है। इसमें कोई लंबे प्रेस नोट देने की जरूरत नहीं है इलेक्शन चुनाव आयोग से। हमने मांगा है इलेक्टोरल रोल, आप उपलब्ध कराइए बस। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है 5 बजे के बाद उनको उपलब्ध कराइए, उसमें क्या तकलीफ है। महाराष्ट्र में हमारा जो नतीजा था वो पूरा बीजेपी के फेवर में चला गया है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के लोगों भी मोदी जी को साथा है। जैसे तेलंगाना में अभी वहाँ पे कांग्रेस है, कांग्रेस का सरकार आया है। इसका मतलब है कि वहाँ पे कि अगर ईवीएम का प्रॉब्लम था तो वहाँ पे कि ईवीएम का प्रॉब्लम नहीं था क्या। जाहिर है बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस माहौल बनाना चाहती है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। बीजेपी चुटकी लेते हुए कह रही है कि बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने हार मान ली है। हर बार हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाली कांग्रेस अब की बार पहले ही हार का सेहरा सजा रही है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग मानते हैं और झारखंड में क्या हुआ, एक साथ चुनाव हुआ, झारखंड में जीत गई तो झारखंड में मैच फिक्सिंग नहीं था। ये अनाप शनाप इसलिए बक रहे हैं कि ये जानते हैं कि इन्हें तो जीत होनी नहीं है बिहार में, क्योंकि हार होना है तो अभी से ही वो बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं। परसेंटेज बढ़ के इतनी हो गई कि सारी रात वोटिंग चली। ये सीधे साधे आरोप नहीं, सच्चाई है। और इन सच्चाई पर जवाब कोई देना है किसी को तो उसे इलेक्शन कमीशन देना है। ये भाजपा बीच में क्यों तिल मिला रही है? भाजपा क्या चोरी पकड़ी गई है आपकी? जिस प्रकार की टिप्पणियां भारत की सेना को लेकर राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने की, उसके बाद उनको पूरी श्योरिटी है कि बिहार के चुनाव वो हारने वाले हैं। अब चुनाव हारने वाले हैं तो बहाना पहले से बनाना है। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हारे तो पोस्ट इलेक्शन एक्सक्यूज बनाया कि देखो महाराष्ट्र में रिगिंग हो गई इसलिए हम हार गए। अब बिहार में हारने वाले हैं तो ये प्री इलेक्शन एक्सक्यूज बना रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस में आर पार की लड़ाई तेज हो चुकी है, तो वहीं सहयोगी दल भी आरोपों के तीर छोड़ रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर राहुल को जो डर सता रहा है, उसमें अब तेजस्वी भी उनका साथ दे रहे हैं। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि आत्म मंथन इनको करने की जरूरत है। और आत्म मंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। कांग्रेस के दावों को खोखला बताते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि संस्था को बदनाम करना ठीक नहीं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुका है। बहरहाल बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस की ये जोर आजमाइश कितनी कामयाब होती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।